नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र एवं विटामिन सी। ये क्या है कि बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से तंत्रिका तंत्र में हम लोग मस्तिष्क वगैरह को थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा विटामिन ऐसा कोई भी सेट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया है, ठीक है, पिछला साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये बता दें कि आज थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम है, उसको मैनेज कीजिएगा क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो इस कारण से थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक जितना भी वीडियो बनाया है सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, आज हम बायोलॉजी वगैरह का जो भी प्लेलिस्ट नहीं है सब बना देंगे और पढ़ाई आप लोग जी जान लगा कर कीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र और विटामिन। देखिए, तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, शरीर का सभी अंग आपस में जुड़ा रहता है। ये सूचना मिलता है अलग अलग गति करने के लिए। देखिए, तंत्रिका तंत्र, अगर मेरा माइंड यहाँ पर है जैसे है, तो जो भी तंत्रिका तंत्र होगा उससे कनेक्टिविटी होगा माइंड का, ठीक है। और जितने भी क्रियाएं की जाती है, ऐच्छिक हो अनैच्छिक हो, जो भी क्रियाएं हैं, जब यहीं से सूचना मिलती है कि हम क्या करें कि आग से बचे या पानी को छुए या वहाँ मतलब बारिश से बचे, क्या करें, सारी क्रियाएं की हम लोगों को सूचना यहीं से प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। जैसे तंत्रिका तंत्र 3 भागों में डिवाइड है, केंद्रीय, परिधीय और श्वेता, ये 3 है। तो केंद्रीय जो है मस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु। केंद्रीय मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसमें मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। जैसे मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम के बंद होते हैं, ठीक है। जो मस्तिष्क के ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। महिलाओं में 1350 ग्राम एक्चुअली होता है। सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। अब देखिए, यही सब क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि, इच्छा, गति, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सेरिब्रम, मस्तिष्क का। सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, सबसे विकसित भाग होता है ये मस्तिष्क का, ठीक है। बुद्धि, इच्छा, गति, चिंतन, ये सारी क्रियाएं आपको यहीं से होती है। अच्छा, थैलेमस का काम क्या होता है। थैलेमस का दर्द, ठंडा, गर्म आदि चीज़ पहचानने में आपको कौन काम करता है, थैलेमस करता है। थैलेमस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट अभी मेन रूप से मान लीजिए कि अपनी तैयारी आप कर रहे हैं, बीच बीच में आपको घबराहट हो रहा है कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अरे सोचने से कुछ होगा। सोचने से अच्छा है कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस टीचर के पास पढ़ते हैं, जो बुक पढ़ते हैं उसको पढ़िए। हम ये नहीं कहते मेरा वीडियो देखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मत कीजिए, ये सब नहीं करना है। आपको अभी जहाँ फ़ायदा जो लग रहा है वो काम कीजिए, लेकिन पढ़िए, कहीं पर भी रिजल्ट लीजिए। चलिए हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं। भूख, प्यास, ताप, आपका प्यार, घिरना, पसीना, ये सारी चीज़ों को किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस के ही कारण होता है, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस के कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, सेरिब्रम देखते हैं, सेरिबेलम देखते हैं। सेरिब्रम तो देख लिया, सेरिबेलम देखते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए आपका शरीर का संतुलन जब खो जाता है, जब हम दारू वगैरह बहुत पी लेते हैं तो सेरिबेलम ही काम करना बंद कर देता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। मेंडुला ऑस्कुलेटा देखते हैं इसको। मस्तिष्क के पिछले भाग में ये जुड़े रहते हैं। मस्तिष्क जो होता है उसके पिछले भाग में जुड़ा रहता है। कार्य इसका क्या होता है, रक्त दाब, आहार नाल, हृदय की धड़कन, श्वसन की, उल्टी का नियंत्रण, ये सारी कार्य कौन करती है, यही करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मेरुरज्जु परिवर्तित क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने वाली आपको जो भी चीज़ें होती हैं उसका संवहन करता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी आपका मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग विटामिन में, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन बना था पिछले साल भी, हर एक सेट में लगभग। तो विटामिन में क्या है, विटामिन को खोज किसने किया था, फंक द्वारा 1911 में किया गया था। सबसे पहले यही पॉइंट याद रखिए। जल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा। जल में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी और सी, याद रखिएगा, बी सी। अच्छा, वसा तथा कार्बनिक आपको घोलकों में कौन कौन सा, एडीई के होता है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी के लिए महत्वपूर्ण होता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, याद रखिएगा। डी सूर्य से प्राप्त सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी जो होता है सूर्य से प्राप्त सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन
अब देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग और स्रोत, ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन ए से कौन सा रोग, इसका क्या होता है, तो ये रेटिनॉल इसका नाम है, ठीक है। रतौंधी संक्रमण, ये सब चीज़ आपका होता है। अच्छा, इसका आपको बस ये याद रखना है और ये याद रखना है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, बेरी रोग। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, त्वचा फटना, आँखों का लाल होना, ये सब होता है। अच्छा, विटामिन सी का क्या काम है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, मसूरे वगैरह जो फूल जाता है इसके कारण। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल का होता है रासायनिक काम, ये टेक्स आपका होता है। विटामिन ए आपको टेकोफेरोल नाम होता है इसका, जनन शक्ति कम होना। अच्छा, विटामिन के में रक्त का थक्का ना जमना, और ये भी 2-4 आप याद कर सकते हैं, इतना बस कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन, इसमें देखिए समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आपको याद ही करना है, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।